आज हम पढ़ने वाले हैं लैब असिस्टेंट की राजस्थान ज्योग्राफी। हम अगर देखें राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर अपने लगभग 16 टॉपिक है दोस्तों। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हम देखें तो अपने लगभग 16 टॉपिक है, जिसके अंदर से हम अपना पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति। दोस्तों राजस्थान की स्थिति और उसका क्या, राजस्थान की स्थिति और उसका विस्तार, राजस्थान की ओर स्थिति और उसका विस्तार देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए राजस्थान की भौगोलिक स्थिति जो है वैश्विक स्तर पर इसके महत्व को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। तो हम इसमें के अंदर देखते हैं राजस्थान की स्थिति क्या है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहली बात तो हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति, देखेंगे अक्षांश, देखेंगे अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है यानी कि उसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, उसका देशांतरीय विस्तार क्या है, और देशांतर के अकॉर्डिंग जो समय निकाला जाता है वो भी हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं राजस्थान की स्थिति अगर हम देखें राजस्थान की स्थिति देखें तो 2-3 चीज़ों के सापेक्ष हमें इसकी स्थिति देखनी होगी, क्योंकि हमें राजस्थान की स्थिति निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, भारत की स्थिति निकालनी पड़ेगी। और भारत की स्थिति हम कितने प्रकार से निकालेंगे, भारत की स्थिति हम 2-3 प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत की स्थिति विश्व के सापेक्ष। किसके सापेक्ष हम देखते हैं, विश्व के सापेक्ष भारत की स्थिति क्या है, विश्व के सापेक्ष भारत की स्थिति क्या है। तो ये देखिए हम आपको लेके चलते हैं विश्व के ऊपर। ये देखिए विश्व आपको जैसा कि वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम देखते हैं कि विश्व के सापेक्ष भारत की स्थिति क्या होगी। इस साइड ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो हमें जैसा कि स्पष्ट तौर पे दिख रहा है ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो हमारे भारत की स्थिति क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा इंडिया हमें दिख रहा है। तो विश्व के सापेक्ष अगर देखा जाए तो जो भारत की स्थिति होगी विश्व के सापेक्ष वो होगी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व के अंदर भारत की स्थिति हो जाएगी विश्व के सापेक्ष। विश्व के सापेक्ष हमने देखा कि स्थिति हो जाएगी वो है नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद में अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा, जो इक्वेटर लाइन है अपनी, भूमध्य रेखा, भूमि के सेंटर वाली रेखा, मध्य वाली रेखा, भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा के सापेक्ष भारत की क्या स्थिति है, भारत की क्या स्थिति है। तो हमें पता है कि ये हम अगर ग्लोब बनाएं तो इसके अंदर जो ये सेंटर वाली लाइन होगी ये होगी अपनी इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा होगी। तो इसके जो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ऊपर जो होगा वो उत्तर के अंदर होगा और इधर होगा साउथ के अंदर। तो हम मैप पे ले चलते हैं आपको। ये देखिए आप वर्ल्ड मैप देखिए, इसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये हम अगर मान लेते हैं एक ग्लोब है, उसके अंदर ऊपर वाली दिशा नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, साउथ है, नीचे ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो इस साइड देखें तो अपना जो भारत है वो यहाँ पड़ रहा है। इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया पड़ रहा है यहाँ पे इंडिया पड़ रहा है। तो ये कौन सी दिशा में आ रहा है, नीचे तक तो आ गया है साउथ और यहाँ पे आ गया नॉर्थ। तो अपना भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, भूमध्य रेखा के सापेक्ष देखा जाए तो अपना भारत कहाँ पड़ेगा, भूमध्य रेखा के सापेक्ष देखा जाए तो अपना भारत पड़ेगा नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर अपना इंडिया पड़ेगा। इसके बाद में अपन देखें ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा जो समय का निर्धारण करती है, कौन सी रेखा हम बात कर रहे हैं, ग्रीनविच रेखा की। ग्रीनविच रेखा की अगर दोस्तों हम बात करें तो ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष जो अपना भारत है वो पूर्व दिशा के अंदर पड़ेगा। कैसे, आपको ले चलते हैं वर्ल्ड मैप के ऊपर। ये देखिए वर्ल्ड मैप देखें तो लगभग यहाँ से ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ से लगभग ग्रीनविच रेखा गुजरेगी, यहाँ से लगभग ग्रीनविच रेखा गुजरेगी। तो वही सेम बात, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है। क्या है यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमको दिशा दिखाई दे रही है। उसके बाद में अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष इंडिया की स्थिति। तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो इधर हम देख रहे हैं तो ये भारत कहाँ पड़ रहा है, अपने पूर्व के अंदर पड़ रहा है, यानी कि ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष भारत की स्थिति है वो ईस्ट के अंदर आ जाएगी, पूर्व के अंदर आ जाएगी। चलिए वापस चलते हैं। हमने विश्व के सापेक्ष देखा है
भूमध्य रेखा के सापेक्ष देखा है, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष देखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट अपने पास आते हैं अक्षांश और देशांतर। अब हम क्या देखेंगे, अक्षांश, ये है अपना अक्षांश। अक्षांश के देशांतर कौन सी दिशा में पड़ता है, और देशांतर के सापेक्ष भी देख लेते हैं, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश क्या होगा, अक्षांश को इंग्लिश में कहते हैं लेटीट्यूड। लेटीट्यूड, अगर सिंपल सी बात है कि हमें अक्षांश का इंग्लिश नेम याद रखना है तो सिंपल सा याद रखो कि अक्षांश रेखा ऐसी होगी। एक हम लेते हैं इसको, ये देखिए अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखाएं होगी और ये वाली देशांतर रेखाएं होगी। ये है होगी अक्षांश लेटीट्यूड, और ये अक्षांश लेटीट्यूड, और ये देशांतर लॉन्गिट्यूड। तो सिंपल सी अपनी लैंग्वेज में लेटा हुआ, ये देखिए लेटीट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं कैसे आड़ी पड़ी हुई हैं, लेटी हुई हैं, तो इनको लेटीट्यूड के नाम से हम याद कर सकते हैं। या अगर हम देशांतर को याद करें तो नाम देखिए, देशांतर, अक्षांश और देशांतर में से देशांतर क्या है, लंबा नाम है यानी कि लॉन्ग है, तो इसको हम लॉन्गिट्यूड के नाम से याद कर सकते हैं। सिंपल सी ट्रिक है, फॉर्मूला है, जरूरी नहीं है आपको नॉर्मली याद होता है तो वैसे भी कर सकते हैं, और इस तरह से हम इनका इंग्लिश नाम भी याद रख सकते हैं। तो हमें क्या देखना है, अक्षांश और देशांतर। हमें देखना है कि अक्षांश और देशांतर के सापेक्ष कैसी स्थिति है भारत की, अक्षांश और देशांतर के सापेक्ष। तो अक्षांश के सापेक्ष देखें तो अपना भारत पड़ेगा उत्तर के अंदर, अक्षांश के सापेक्ष देखें तो अपना भारत पड़ेगा उत्तर के अंदर। यही याद कर लो, आपने अगर भूमध्य रेखा का ढंग से देखा तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष अपना जो भारत पड़ रहा है वो भी उत्तर के अंदर पड़ रहा है, क्योंकि भूमध्य रेखा यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से पड़ रही है और अक्षांश यहाँ पे अपना गुजर रहा है, यहाँ पे लगभग अपना इंडिया है। और देशांतर के सापेक्ष देखा जाए तो यहाँ से लगभग ग्रीनविच रेखा गुजर रही है, तो यही क्या होगा, देशांतर होगा, यानी कि 0 डिग्री देशांतर हो गया। ग्रीनविच रेखा वहीं से ही ग्रीनविच रेखा हो गई, वहीं से ही 0 डिग्री देशांतर हो गया, तो वहाँ से क्या माना जाएगा, वहाँ से माना जाएगा अपने देशांतर। तो देशांतर के सापेक्ष भी हो जाएगा पूर्व के अंदर। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें, फिर से अगर हम एक बार क्लियर करें तो देखिए, ये है अपना विश्व के सापेक्ष, यहाँ पे हम देख लेते हैं विश्व के सापेक्ष भारत की स्थिति। यहाँ पे हम देख लेते हैं भूमध्य रेखा के सापेक्ष, भूमध्य रेखा के सापेक्ष भारत की स्थिति। यहाँ पे हम देख लेते हैं ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष। यहाँ पे हम देख लेते हैं अक्षांश के सापेक्ष, अक्षांश के सापेक्ष, और हमें देखनी है देशांतर के सापेक्ष। इतना क्लियर हो जाए तो हम आगे बढ़ते हैं। इतनों के अंदर हमने देखा कि हमें दिखाई दिया, हमने ये देखिए विश्व के सापेक्ष हमने भारत की स्थिति देखी, तो वहाँ वो क्या आ रही है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रही है। भूमध्य सापेक्ष रेखा के सापेक्ष देखी तो वो आ रही है नॉर्थ। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष देखी तो वो आ रही है ईस्ट यानी कि पूर्व के अंदर। अक्षांश के सापेक्ष फिर से वही भूमध्य रेखा को मान के चलिए, अगर आपको भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा अगर आपको याद हो जाती है तो अक्षांश और देशांतर याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हमने ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष देखा तो वो आती है ईस्ट के अंदर। अक्षांश के सापेक्ष देखो वही फिर से नॉर्थ आएगा, और देशांतर के सापेक्ष देखा जाएगा तो ईस्ट आएगा। आगे हम देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या है, एक बार हम इतनी बात करते हैं, ठीक है। इतना हमने देखा, इसके आगे चले हम, अगर इसके आगे चले हम तो ये देखिए हमने इतना देखा अभी तक कि किसके सापेक्ष क्या है। ये देखिए विश्व के सापेक्ष भूमध्य रेखा के सापेक्ष, विश्व के सापेक्ष नॉर्थ ईस्ट में आ गया, भूमध्य रेखा के सापेक्ष नॉर्थ में आ गया है, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष ईस्ट में आया है, अक्षांश के सापेक्ष नॉर्थ में, देशांतर के सापेक्ष आया अपने पास में ईस्ट के अंदर। अब चलिए हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं दो चीज़ें हो रही है हमें, क्योंकि राजस्थान का देखना है तो दो चीज़ों का और देखेंगे। हम देखते हैं एशिया के सापेक्ष भारत की स्थिति कैसी है। किसके सापेक्ष हम देख रहे हैं, एशिया के सापेक्ष। दोस्तों हम देखेंगे एशिया के सापेक्ष। आइए ले चलते हैं आपको मैप के ऊपर ताकि आसानी से समझ में आ जाए। मैप पे चले तो हम देखेंगे एशिया। एशिया देखें तो अगर अपन एशिया देखें, एशिया अगर हम देखें तो यहाँ पे अपने पास पड़ेगा, क्या पड़ेगा, अपने पास पड़ेगा एशिया। एशिया अगर अपन देखें तो यहाँ पे हम एशिया देखेंगे जिसके अंदर हमें दिखाई देगा कि एशिया के सापेक्ष भारत की स्थिति क्या है। लगभग ये वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, लगभग ये वाला एरिया वो क्या है, ये एरिया कहलाता है एशिया। ये एरिया एशिया कहला रहा है। तो हमें क्या देखना है कि जो भारत की स्थिति है वो एशिया के सापेक्ष कहाँ पड़ रही है। ये नीचे है साउथ, ऊपर है नॉर्थ।
इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। तो हमारा भारत पहला तो हमें दिख रहा है साउथ के अंदर पड़ ही रहा है, तो साउथ आ गया। दक्षिण कह सकते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं ये इस साइड ज़्यादा है, उस साइड ज़्यादा नहीं है, यानी कि ये साउथ वेस्ट हो गया, यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो एशिया के सापेक्ष भारत की स्थिति क्या आ जाएगी दोस्तों? एशिया के सापेक्ष भारत की स्थिति आ जाएगी दक्षिण, या फिर हम कह सकते हैं उसको दक्षिण पश्चिम। दक्षिण या फिर क्या कह सकते हैं हम उसको कह सकते हैं दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। एशिया के सापेक्ष देखें तो भारत की स्थिति आ जाएगी दक्षिण साउथ, या फिर हम कह सकते हैं कि साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, इसके बाद में मेन हमें बात करनी है राजस्थान की। राजस्थान की बात करेंगे तो हमें भारत को देखना भी तो ज़रूरी है ना, हमें भारत को देखना भी तो ज़रूरी है। तो अब हम देख लेते हैं भारत के सापेक्ष, भारत के सापेक्ष, भारत के सापेक्ष देखेंगे। भारत तो निकल के आ गया सारा, अब भारत के अंदर हम क्या देखेंगे? अपने राजस्थान की स्थिति। तो चलिए फिर से अपने मैप पे चलते हैं ताकि भारत के सापेक्ष अपने राजस्थान की स्थिति देखी जा सके। ये अपने पास एक इंडिया का मैप है, ये अपने पास एक इंडिया का मैप है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे भारत की स्थिति ये है। और इसके अंदर अपने राजस्थान की स्थिति देखते हैं। राजस्थान की स्थिति देखें तो ये पड़ रहा है अपना लगभग एरिया अपना राजस्थान का, यानी कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है दोस्तों, ये वेस्ट है। तो हमें क्लियर ही दिखाई दे रहा है कि ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, यानी कि हमारा राजस्थान है वो नॉर्थ और वेस्ट के अंदर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? हमारा राजस्थान आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम के अंदर। तो कुल मिला के हमारे पास निकल के आए कि अपने राजस्थान की जो स्थिति है वो क्या है? वो है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। दोस्तों सब कुछ जानने का ध्येय यही था कि अपना राजस्थान की स्थिति पढ़ कहाँ रही है, तो उत्तर पश्चिम के अंदर अपना राजस्थान पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा है? उत्तर पश्चिम के अंदर। हमने अभी तक देखा, हमने देखा कि अपना जो स्थिति है, हमने सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति की बात कर रहे थे, उसका विस्तार आगे देखेंगे। स्थिति कहाँ कहाँ पड़ी देखिए, हमने विश्व के सापेक्ष देखा है इसको, विश्व के सापेक्ष देखा तो विश्व के सापेक्ष अपना भारत पड़ा नॉर्थ ईस्ट के अंदर, विश्व के सापेक्ष अपना भारत पड़ा नॉर्थ ईस्ट के अंदर। उसके बाद में देखिए दोस्तों, उसके बाद में भूमध्य रेखा के सापेक्ष अपना जो भारत है वो नॉर्थ के अंदर पड़ा है। उसके बाद में ग्रीनविच रेखा के ईस्ट में, अक्षांश के नॉर्थ में, देशांतर के ईस्ट में, एशिया के साउथ या फिर हम कह सकते हैं कि साउथ वेस्ट के अंदर, और भारत के सापेक्ष अपना राजस्थान पड़ता है वो है उत्तर पश्चिम। यही हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि सारी गाथा का सार हम कह सकते हैं कि यही है कि हमारा जो राजस्थान है वो पड़ रहा है उत्तर पश्चिम के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। हमने देखा कि इसके अंदर अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। अक्षांश रेखाएं देख ली, माफ़ी चाहूँगी, हमने देख लिया कि अक्षांश की स्थिति में भारत किधर है और देशांतर के सापेक्ष भारत कहाँ है। तो आगे हम देखेंगे कि अक्षांश स्वयं ही अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम देखेंगे अक्षांश। तो आइए हम देखते हैं अक्षांश क्या है। अक्षांश, ये अक्षांश है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अक्षांश क्या है? लेटीट्यूड, लेटीट्यूड, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है? लेटा हुआ है। कैसा है? लेटा हुआ। इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं तो ये ऐसे आड़ा पड़ा हुआ है, मान सकते हैं कि हमारी राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर आड़ा पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। तो लेटा हुआ क्या है? लेटीट्यूड, यानी कि अक्षांश। और ये है देशांतर। देशांतर नाम, अक्षांश और देशांतर जब हम साथ में नाम देखेंगे कि देशांतर बचा हुआ, अगर हम एक अक्षांश याद करें यानी कि लेटीट्यूड याद करें तो बचा हुआ लॉन्गिट्यूड हो ही जाएगा, और अगर हम लॉन्गिट्यूड याद करें तो बचा हुआ लेटीट्यूड हो जाएगा। तो देशांतर नाम लंबा है, लॉन्ग है तो क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूड। क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूड। तो हमें क्या देखना है अभी? हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर देख लेते हैं। तो चलिए हम अक्षांश देखते हैं। हम देखते हैं अक्षांश। अक्षांश यानी कि लेटीट्यूड। अक्षांश क्या है? अक्षांश की अगर डेफिनेशन देखी जाए कि क्या है अक्षांश, तो भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य
भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से उत्तर एवं जो दक्षिण के मध्य की, उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की जो कोणीय दूरी है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अपने अक्षांश कहलाती है। वो अपने अक्षांश कहलाती है। किस प्रकार से? देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं, ये देखिए ये है अक्षांश, ये भूमध्य रेखा इक्वेटर मान लेते हैं हम इसको इक्वेटर माने। ये देखिए इक्वेटर माना। उसके बाद में हम वापस चलें तो ये देखिए ये हो गया इक्वेटर। उसके बाद में ये देखिए इस प्रकार से ये क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। ये इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं आई। तो देखिए ये जो भूमध्य रेखा है सेंटर की, ये हमने बना ली भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा हो गई। तो ये कह रहा है कि अक्षांश है क्या? भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी। किस प्रकार की? ये कोणीय दूरी, ये जो हमें वी शेप के अंदर यहाँ पे इनके बीच की जो दूरी दिखाई दे रही है ना, यही कोणीय दूरी है। वो क्या है? अक्षांश है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अक्षांश देख लिया तो हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या है। अक्षांश देख लिया तो हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या है। अक्षांश रेखाएं देखें, हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश देखा तो अक्षांश रेखाएं हैं जो ग्लोब है ना, उसके ऊपर पूर्व से पश्चिम के, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची गई एक क्या है? काल्पनिक रेखा। इस चीज़ को नोट कीजिएगा, ये क्या है? एक काल्पनिक रेखा है, वास्तविक रेखा नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक रेखा है, मानी गई है। मैप के इस हम ग्लोब को देखेंगे तो हमें स्पष्ट होगा कि हम कहना चाह रहे हैं अक्षांश तो क्या है? भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की सिर्फ और सिर्फ कोणीय दूरी है। ये वाली कोणीय दूरी है, वो तो क्या है? अक्षांश। और हम देखें अक्षांश रेखा तो ग्लोब पर पूर्व, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो पूर्व से पश्चिम के मध्य ये वाली जो काल्पनिक रेखा हमने अभी भी खींच के आपको दिखाई कि ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये रेखा ही क्या है? ये रेखा ही है अक्षांश रेखा। ये हो गई अपनी कोणीय दूरी, यानी कि ये अक्षांश हो गया और ये हो गई अक्षांश रेखा। ये क्या हो गई दोस्तों? ये हो गई अक्षांश रेखा। आगे चलें तो हम देखते हैं कि टोटल जो अक्षांश रेखाएं हैं अपने पास, वो अपने पास कितनी है। अक्षांश रेखाएं अगर हम टोटल देखें तो टोटल अक्षांश रेखाएं होती है, देखिए 8-9 डिग्री नॉर्थ के अंदर देख लेते हैं, प्लस में 8-9 आ जाएगी साउथ के अंदर, प्लस में 1 यानी कि बराबर 179 डिग्री टोटल अक्षांश रेखाएं होगी। किस प्रकार से आइए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे हम फिर से बनाते हैं। ये देखिए ये हमने ग्लोब बनाया, ये है इक्वेटर, ठीक है, ये है अक्षांश रेखाएं, बीच की हो गई इक्वेटर, 0 डिग्री वाली इक्वेटर हो गई। ये क्या है? 0 डिग्री वाली इक्वेटर, ठीक है। इसके बाद में देखो तो हमने क्या कहा कि टोटल जो अक्षांश रेखाएं हैं वो ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये तो अपना इक्वेटर है ही। तो एक रेखा तो ये हो जाएगी, स्पष्ट तौर पे ये याद रख लो कि एक रेखा ये होगी, और कोई याद हो ना हो, एक तो ये हो गई अपने पास। तो जो नॉर्थ के अंदर है वो 8-9 रेखाएं हैं, यानी कि 89 रेखाएं नॉर्थ के अंदर है और 89 रेखाएं कितनी कहाँ है? साउथ के अंदर है। तो 89 प्लस में 1 कितनी हो गई? 179 डिग्री की टोटल अपने पास कितनी हो जाएगी? 179 अपने पास अक्षांश रेखाएं हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ और अगर हम ध्यान में रखें तो अक्षांश रेखाएं हो गई कितनी टोटल अपने पास? 179 हो गई अपने पास अक्षांश रेखाएं। और जो 2 अक्षांश रेखाएं होती है, 2 अक्षांश रेखाएं देखें, अगर हम 2 अक्षांश रेखाएं देखें तो 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ये आप नोट कीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा कि ये जो टोटल अक्षांश है, हमने अक्षांश से शुरुआत की, हमने राजस्थान की स्थिति देख ली है, उत्तर पश्चिम के अंदर आई है। उसके बाद में हमने देखा अक्षांश क्या है। अक्षांश देखिए भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की जो कोणीय दूरी है, ये जो हमारे पास कोणीय दूरी है, यही क्या है?
यही है अक्षांश। ये क्या है? अक्षांश है। उसके बाद में हमने देखा कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं। तो ग्लोब पर पूर्व से इस पश्चिम तक, इस पूर्व से पश्चिम तक जो भी हमने रेखाएं खींची, यानी कि ये जो रेखाएं दिखाई दे रही है ये क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं। ये काल्पनिक रेखाएं क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं, वो अक्षांश रेखाएं हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं। उसके बाद में हमने देखा कि टोटल अक्षांश रेखाएं हैं कितनी। तो हमने देखा नॉर्थ के अंदर पड़ रही है 89 और साउथ के अंदर भी 89, प्लस में 1 कौन सी आ जाए कि इक्वेटर, जो भूमध्य रेखा है उसको भी साथ में हमने काउंट किया है। तो कितनी आ गई? 179 डिग्री टोटल कितनी आ गई? अक्षांश रेखाएं आ गई। ठीक है। उसके बाद में अक्षांश रेखाएं हमने देख ली। तो 2 अक्षांश रेखाएं हैं, उनके मध्य ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया हम देख रहे हैं, 2 अक्षांश रेखाएं हैं। ये देखिए इस मैप पे चलिए, ये 2 अक्षांश रेखाएं, एक ये है एक ये है, इनके मध्य कितनी दूरी होगी? 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य होगी वो 111 किलोमीटर की दूरी होगी। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होगी। ठीक है। उसके बाद में हम देशांतर देखते हैं। तो हमने अक्षांश जैसा कि देख लिया, आप देख रहे हैं अक्षांश हो गया अपने राजस्थान की स्थिति हो चुकी है, अक्षांश हो चुका है। अब हम देशांतर देखते हैं। देशांतर देखो दोस्तों, जैसे कि हमने अक्षांश देखा, अक्षांश तो था अपने पास भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी। तो देशांतर होगा भूमध्य रेखा से, उसी भूमध्य रेखा से पूर्व एवं पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी। पश्चिम के मध्य की क्या? कोणीय दूरी। ठीक है, कोणीय दूरी हो गई। अब देशांतर हो गया, तो देशांतर रेखा भी देख लें। देशांतर रेखा देखी जाए तो ग्लोब पर नॉर्थ से साउथ के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा, ये वही उसका उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए हमने देख ही लिया, यहाँ पे अगर हम ग्लोब पे देखें तो फिर से ग्लोब का निर्माण कर लेते हैं अपने। ये ग्लोब हो गया है अपना। इस पे हम देखें तो ये देखिए कि हमने अक्षांश देख लिया, अक्षांश है ये वाला। ठीक है। देशांतर रेखाएं क्या है? तो देशांतर रेखा हमने देखा भूमध्य रेखा से पूर्व एवं पश्चिम के मध्य की। ये पूर्व है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यानी कि ये पूर्व है दोस्तों, और ये वेस्ट है यानी कि पश्चिम है। तो पूर्व से पश्चिम के मध्य की जो कोणीय दूरी, यानी कि ये देशांतर ये है। लॉन्गिट्यूड है, लंबे है देशांतर। ठीक है। और देशांतर रेखा ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई, ये वाली काल्पनिक रेखा। ये क्या है? यह है देशांतर रेखा। अब टोटल देशांतर रेखाएं देखी जाए कितनी हैं? टोटल देशांतर रेखाएं देखी जाए तो ये टोटल 360 डिग्री हैं। टोटल देशांतर 360 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री प्लस में 180 डिग्री, कितना हो गया? 360 डिग्री। ठीक है। तो हमने इस वीडियो में अब तक देखा कि राजस्थान की स्थिति क्या है। राजस्थान की स्थिति हमने देखी। विश्व के सापेक्ष हमने सबसे पहले राजस्थान की स्थिति विश्व के सापेक्ष देखी। विश्व के सापेक्ष अपने पास राजस्थान की स्थिति जो आती है वो नॉर्थ ईस्ट आती है। भूमध्य रेखा के सापेक्ष, जो भूमि के मध्य वाली रेखा है उसके सापेक्ष अपनी स्थिति नॉर्थ आती है। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष अपनी स्थिति आती है वो ईस्ट आती है। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष अगर हम देखें तो अब वो अपनी स्थिति ईस्ट आती है। ठीक है। अक्षांश के अंदर अगर देखें तो अपनी स्थिति आती है नॉर्थ के अंदर। देशांतर के अंदर ईस्ट, एशिया के संदर्भ में देखा जाए तो एशिया के संदर्भ में आएगी साउथ या साउथ ईस्ट। यहाँ पे हम देख रहे हैं साउथ या साउथ ईस्ट। ठीक है। भारत के सापेक्ष, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है अपना, क्योंकि उसी के अंदर अपना राजस्थान आ रहा है, तो हम भारत के सापेक्ष अगर स्थिति देखी जाए, तो भारत के सापेक्ष स्थिति आएगी अपनी, वो है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा अक्षांश क्या है। भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की ये वाली कोणीय दूरी अक्षांश है। उसके बाद में अक्षांश रेखाएं हमने यहाँ पे देखी है। तो ये हो गई
इससे पूर्व और पश्चिम के मध्य की काल्पनिक रेखाएं, ये वाली काल्पनिक रेखाएं, टोटल हमने रेखाएं देख ली 179 हो गई, एक बीच वाले हो गए भूमध्य रेखा। उसके बाद में हमने देखा कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। उसके बाद में हमने देशांतर देखा। तो ये देखिए देशांतर का मैप, देशांतर देखा तो भूमध्य रेखा से, इस भूमध्य रेखा से पूर्व और पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी, पश्चिम पूर्व और पश्चिम के मध्य की जो कोणीय दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, देशांतर हो जाएगी। और उत्तर से दक्षिण के मध्य की जो काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा वो क्या हो जाएगी, देशांतर रेखा। टोटल देशांतर रेखा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री यानी कि टोटल 360 डिग्री हो जाएगी देशांतर रेखा। अब अपने इसके बाद में हमने देखा राजस्थान की स्थिति हमने देख ली, राजस्थान की स्थिति देख ली, विश्व के सापेक्ष देखी, भूमध्य रेखा के सापेक्ष हमने देखा भारत, ग्रीनविच रेखा, अक्षांश, देशांतर, एशिया, और हमने राजस्थान को देखा भारत के सापेक्ष। ठीक है, भारत के सापेक्ष देखा। उसके बाद में हमने देखा अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। इसके बाद में हम आगे की जो चर्चा है, जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, देशांतर से समय निकालना है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।